जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो ये सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। बन रहा है मट्ठे का खट्टा साग यानी बैगन का। इसमें मैंने डाला है लहसुन, प्याज, राई, मेथी, जीरा और मीठी नीम का पत्ता, तेल वगैरह वगैरह। तो ये अच्छे से गया है पक। फिर इसमें डाल देती हूँ मेन मट्ठा, जिससे इसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में अच्छा भी लगता है। इसे दाल चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के भी साथ खा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों का ना फेवरेट है। और मायके से मैंने मट्ठा, दही, दूध ये सब लाया था, उसे सब यूज कर रही हूँ। क्योंकि बाहर ना जब आपके गैया भैंसी नहीं रहेंगी ना घर में, तो आपको उतना पेवर नहीं मिलेगा जैसे घर का होता है। मिल तो हर चीज़ जाता है, ये नहीं कहूँ कि मिलता नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं मिलता। तो चलिए फिर सब्जी और रोटी आज नाश्ते में बना है तो खा लेती हूँ। आज का दिन है वेडनेसडे और तारीख है 30 मार्च। तो जो न्यू आते हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जैसे ही आप सब ऑल यूट्यूबर्स का सपोर्ट करते हो वैसे हम भी यूट्यूबर्स हैं और हमको भी आप सबका सपोर्ट चाहिए। ये 2 डिब्बे हैं जिन्हें मैं धुल के रखी थी, अच्छे से अंदर से सूख गए हैं तो इन्हें अंदर रख देती हूँ। और बच्चों के ड्रेस वगैरह भी मैंने धुले थे क्योंकि इन लोगों का ना रिजल्ट शायद कल मिलेगा, तो ये लोग स्कूल जाएंगे। अभी छुट्टी चल रही थी इन लोगों की। चलिए फिर मिलती हूँ सीधे घम्मू जी के बारे में बात करते हुए आप लोगों से, ठीक है। चलिए फिर, इतनी देर मुझे टाइम मिली है, घर का मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। मॉर्निंग से मैंने ना ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि कल गांव से आए थे अपने मायके से। फिर घर में बहुत सारा काम हो गया था। आप सब जानते हो ना, जब कहीं मैं चली जाती हूँ या आप सब कहीं चली जाती होंगी लेडियाँ, तो घर आती होंगी तो कितनी गंदगी रहती है ना, सफाई करते करते ही हम थक जाते हैं। तो ऐसा ही मेरा हाल हुआ आज। मॉर्निंग से आज 6 बजे मैं उठी थी। 6 बजे से बस साफ़ कर रही थी, पूरा घर एकदम गंदा था। पोछा बच्चे लगाते थे लेकिन कैसे लगाते थे, एकदम चिपक रहा था। मतलब धुलाई की, मैंने पोछा लगाया, बर्तन, झाड़ू और कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे क्योंकि ना बच्चे कपड़े बिल्कुल भी नहीं धो पाते हैं। सब ज़्यादा कपड़े मेरे घर में थे। तो ये सारा काम ख़त्म करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद जब मैं रोटियां सेक रही थी, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं रोटियां जब सेक रही थी तब मैंने थोड़ा सा शूट किया था। फिर अभी जब मैंने फिर से ही यूनिक का काम ख़त्म कर लिया था, फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो ऐसे आज कुछ ब्लॉग मेरा बना है। तो आज ना मैं बात वैसे तो नहीं करना चाहती, लेकिन पिछले वाली वीडियो में मेरे बहुत सारे कमेंट है घम्मू राजस्थानी के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग बुरा मत मानना। जब आप लोग किसी को डिमोटिवेट करते हो और किसी को परेशान करते हो, ब्लेम करते हो, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं एक लेडी हैं और यूट्यूब पर है, वर्किंग वुमेन है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो लेडी खुद कमा रही है और उस पति को खिला रही है, उस पति को रख रही है घर में, जो पति किसी लायक नहीं है, जो नशेड़ी है। आप मान रहे हो मेरी बात? जो पति नशेड़ी है और अपनी पत्नी का खुद ख्याल नहीं रखता, खुद कमाता नहीं है, उसकी पत्नी कमा रही है, कमा के खिला रही है, किस्त भर रही है और सब कुछ संभाल रही है, फिर भी उसका पति इस लायक नहीं है कि उस पत्नी का भी सम्मान कर सके। तो अगर वो आज तलाक लेना चाहती हैं, अगर वो इससे निकलना चाहती हैं, क्योंकि ये एक जाल हो जाता है। फिर आप सब समझो या ना समझो, आप मुझे मतलब परेशान करने लगे कि आप तो बस किसी और के बारे में ही वीडियो बनाते रहते हो। यार, हम लोग का फ़र्ज़ भी बनता है ना, हम लोग सोशल मीडिया पे अगर हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि हम किसी के लिए 2 शब्द बोल सकें। अच्छा, बुरा बोलने के लिए तो हमारे पास मुँह बहुत होता है। आपने देखा होगा अपने पड़ोस में, अड़ोस में, कहीं भी 2 शब्द बुरा बोलने के लिए औरतें ही औरतों को बोलती रहती हैं, लेकिन अच्छा बोलने के लिए उनके मुंह में शब्द नहीं होता। लेकिन भैया, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे आस पड़ोस कहीं भी कुछ होता है जो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ बोलना चाहिए, तो मैं वहाँ भी बोल देती हूँ। और जहाँ लगता है मुझे कि यहाँ बोलना ठीक नहीं है, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं बोलती हूँ। और रही बात यहाँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे अगर घम्मू राजस्थानी के बारे में 4 लोग वीडियो बना रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता भाई मैं भी बनाऊँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अयान मॉम के बारे में भी मैंने बनाया था ना। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ घम्मू के बारे में बना रही हूँ। राजस्थान की एक मुझे लगता है ऐसी वूमेन है जो स्ट्रांग है, तो यार मैं तो उनका सपोर्ट कर रही हूँ। जो लोग कमेंट कर रहे हैं घम्मू की भी वीडियो में, मेरी भी वीडियो में, कि घम्मू तो फिर से दुल्हन बनने वाली हैं, घम्मू तो फिर से शादी करने वाली हैं और घम्मू का तो फिर से एक राजकुमार आने वाला है, तो जब आप ये सब ताने मारते हो ना फ्रेंड्स, तो जिसे प्रॉब्लम होती है ना, वो इन तानों से ना थोड़ा सा फर्स्ट्रेट हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो परेशानियों में चल रही हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं ये सब मजाक है। तो कि जिसकी लाइफ में कुछ होता है ना, वो मजाक नहीं होता है। और उस गिरा हुआ पति का
अगर वो पीछा छुड़ाना चाहती कि इससे मैं दूर हो जाऊं, तो इसमें क्या बुराई है यार। रोज़ का ताना सुनती हैं आप लोगों ने, ऑडियो सुना है, वीडियो भी देखा है घम्मू का कि कैसे उसका पति मार रहा था, पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है, पुलिस थाने में सारी रिपोर्ट है। घम्मू का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उस पति का सपोर्ट कर रहे हो यार। जो जेंट्स हैं उनका तो मैं मानती हूँ कि वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जेंट्सों से भी मेरी ये विनम्र विनती है कि भाई आप सब ना इतना तो समझा करिए। आपका दोस्त, आपका भाई, और एक दोस्त भी है उसका, उसके हस्बैंड का दोस्त भी है जो उसके साथ ही रहता है उसके घर में। ये कौन सा तरीका है बताओ, पति का खुद भी गलत हो और एक आदमी को और रख रहे हो अपने घर में, और जो बीवी तुम्हारी कमा रहे हो उसी के पैसे से तुम राज कर रहे हो। और डेली बोल तो रहे हैं कम से कम 51 बार, 200-300 बार ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब पब्लिक आई, समाज आया, मिलकर सबने बातें बनाई। अगर वो घम्मू अलग होना चाहती है उस पति से, मैं तो उसे जानवर ही कहूँगी। एक तो खुद ही गिरा हुआ है, दूसरी बात पत्नी को मारता है, और खुद यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, जो इंसान ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं उनको इतना समझ में नहीं आता है यार। जो गिरा हुआ इंसान है उसे तो आप सभी जानते हो, और जो गिरा हुआ होता है ना वो कहीं भी गिर जाता है, क्योंकि जो उसकी एक कैटेगरी बन जाती है ना वो कहीं भी गिर जाता है। और अगर ये तलाक नहीं लेंगी घम्मू तो मुझे 100% पता है कि किसी न किसी दिन ऐसी स्थितियां आएगी कि घम्मू को खुद अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि यार कब तक सहेंगी, और ऐसे इंसान के साथ कब तक रहेंगी। डेली के डेली उनके यहाँ झगड़ा होता है, बच्चे 2 हैं, बच्चों के सामने उसे गाली दी जाती है, मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उससे पैसे मांगता है। इतना तो ठीक है, जो घर वो लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर में वो पैसे भी मांगता है, मतलब किस्त देने के लिए अपनी वाइफ से खुद पैसे मांगता है, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं और उसी के घर में रहता है। और जबकि नशा करना एक मानसिक बीमारी है, और जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं वही नशा करते हैं। मैं यूट्यूब के द्वारा ये बात कह रही हूँ कि जो लोग एकदम से मानसिक रूप से बीमार होते हैं वही नशा की तरफ जाते ही हैं, क्योंकि जो समझदार है और माइंडेड सही है, जिसका माइंड, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ठीक है। और वो अपनी इमेज खराब कर लेता है, समाज में उसका सम्मान कम हो जाता है, अपनी ही नज़रों में वो गिर जाता है। और मैं सच कहूँ रियल में फ्रेंड्स, तो उसको कभी ना कभी रियलाइज़ होता रहता है कि यार मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, यस बिल्कुल, लेकिन उसकी जो हैबिट पड़ जाती है ना उससे वो मजबूर होकर सबकी नज़रों से गिर जाता है। और जो नशा करता है, जो ऐसे काम करता है, चोरी डकैती कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसमें इतना सेंस ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जानते हो। तो ऐसे लोगों से, ऐसे पति से तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल आप तलाक ले लो डियर। मैं अब मेरी तरफ से तो 101%। और ना ही घम्मू फिर से शादी करने वाली है, और ना ही घम्मू फिर से दुल्हन बनने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो अपनी परेशानियों में जूझ रही हैं, परेशान हैं। आप सब उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे भारत की नारी हैं, हमारे भारत की बेटी हैं। किसी भी गलत चीज़ का सपोर्ट ना करिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमेशा जेंट्स के बारे में ही ये सारी शिकायतें करती रहती हैं, जितने इम्पोर्टेंट आप लोग हो उतनी इम्पोर्टेंट लेडियां भी हैं। तो आप खुद ऐसा काम मत करो जिससे आपका अपमान हो। नशे वाली चीज़ ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स कि हम चाह कर भी ना इसे छिपा नहीं सकते। तो इनका पति तो जाना माना एक नशेड़ी है, ठीक है। ये कोई एक बार भी करता उसको भी पब्लिक में उसका एक इमेज बन जाती कि अच्छा ये तो ऐसा है भाई, नशा करता है। और जो लोग बताओ 25-30 साल से कर रहे हैं उनकी तो कैटेगरी ही नीच वाली में हो गई। वो कितना भी अपने आप को सेंट वेंट छिड़क कर कहें कि मैं हीरो हूँ, नहीं, नशा वाला इंसान हीरो नहीं होता, मानसिक रूप से बीमार होता है, ठीक है। तो अपने पति, मैं तो कहूँगी वो भाई अपना इलाज कराए और पत्नी को प्रताड़ित ना करें, ठीक है। चलिए फिर घम्मू के बारे में मैंने इतनी बातें इसलिए कही क्योंकि मुझे रियल में पर्सनली नशे से नफरत है, मुझे पर्सनली नशा से नफरत है। और ऐसे इंसान तो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ से 2-4 कोस दूर ही रहें। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कुछ ऐसे स्थितियों में चले जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर घम्मू कुछ कर पा रही हैं, तलाक ले रही हैं, दूर जाना चाहती हैं, तो मैं उनका तहे दिल से सपोर्ट करती हूँ। और आप सबको कहती हूँ कि आप भी सपोर्ट करिए, क्योंकि किसी दिन ऐसी स्थिति ना आ जाए कि घम्मू अपनी जान दे दे। उससे अच्छा है कि अलग हो जाए, है ना। क्योंकि जो ये लोग होते हैं ना, इनका माइंड काम नहीं करता है। ये खुद गलत होते हुए भी अपनी गलती कभी बर्दाश्त मतलब सुनते नहीं हैं। और जो कि समाज में उनकी गलती ऑलरेडी है, सब लोग थूक रहे हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा। क्यों? बीमार है मानसिक रूप से ना। ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या हूँ। लोग उनको गंदी नज़र देख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को चैलेंज देती हूँ कि अगर सच में कुछ किसी लायक हो ना,
जैसे घम्मू के पति हैं या ऐसे किसी के भी पति हैं कि अगर किसी लायक हो ना तुम, तो खुद को अच्छा बन के दिखा दो यार। बेकार बन के तो तुमने दिखा दिया सारे समाज में भी और दुनिया में भी, लेकिन अच्छे बन के दिखा दो। अगर 1 इंच बस का शर्म है तो गलत कर करके तो बहुत आप लोगों ने दिखा दिया सच में। और हमारी लेडियाँ भारत में इतनी प्रताड़ित है, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रताड़ित है यार कि मैं खुद पेपर में हर जगह सुनाई देता है कि नशे की वजह से घर बर्बाद हो गए। कोई तलाक ले रहा है, कोई मार डाला, किसी ने फांसी लगा दी, किसी ने पत्नी को काट डाला, केवल नशे की वजह से। तो यार जब ये नशा इतना ख़राब है तो आप सब करके क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, चलिए फिर इस बारे में तो मैं इतनी ही बात करूंगी। लेकिन मैं सच में बताऊं, कोई भी ये मत कहना कि साधना दी किसी और के बारे में ही आके भाषण देने लगती है। डियर, जैसे हम एक लेडी हैं, वो भी एक लेडी है। अगर मुझे कभी परेशानी होती, मैं तो चाहूँगी आप सब मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाओ। इसी तरह मैं सबके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हूँ। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय।